अस्सलाम वालेकुम ARY न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़ीशान मलिक। मैं हूँ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मई खत्म होने के करीब मगर हुकूमत का लोड शेडिंग खत्म करने का वादा पूरा न हुआ। मुल्क में बिजली का बहरान मजीद संगीन। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। गर्मी से सताए शहरी बिलबिला उठे। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। एक तरफ बिजली मिल नहीं रही, दूसरी जानिब मजीद महंगा करने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 99 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त कबूल कर ली। इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। की मद में जो वज़रा हैं उनको भी चूँकि जो सरकारी काम करते हैं उसी की मद में मिलेगा। वो एक बहुत बड़ी रकम नहीं है कि जिससे कोई चंद मिलियंस का फ़र्क पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून व दीगर सियासी जमातें खुद ये चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम हो। आवाम से कुर्बानी मांगने वाले खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक कहते हैं वज़रा को मिलने वाले पेट्रोल पर कट लगाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान ने 3.5 साल में मईशत को नुकसान पहुँचाया। नून लीग मुल्क में इस्तेहकाम चाहती है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं हम वो मुआहदे क्यों नहीं कर रहे जो हम्माद अज़हर ने मार्च में शुरू किए। आज ब्रेंट ऑयल की कीमत पे ये मुआहदा 46 रुपये फ़ी लीटर का फ़ायदा देगा। यूक्रेन तनाज़े के बाद भारत ने 34 मिलियन बैरल रियायती रूसी तेल खरीदा। जागो लोगो, कुछ नतीजा खेज काम करो और हम पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। सऊदी एविएशन ने हज के लिए 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वजारत सेहत की मंजूर शुदा कोविड वैक्सीन लाजमी करार। वजारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी का ऐलान आखिरी वक्त पर मौखर कर दिया। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 6 जून को इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना होगी। ऑपरेशन 8 के बजाय 5 शहरों तक महदूद होगा। हज शेड्यूल में ताख़ीर से इंतजामात में बद इंतजामी के खदशात। अवाम का मुतालबा सिर्फ आम इंतखाबात हैं, वो गैर मुल्की मुसल्लत करदा हुकूमत नहीं चाहते। इमरान खान का बरतानवी टीवी चैनल स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान के अवाम ने मुझे अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया, दुनिया भर की गलत चीज़ें ठीक करने के लिए नहीं चुना था। हर मुल्क से ताल्लुकात में पाकिस्तान का मफाद अव्वलीन था। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने पर कहा था कि जहनी गुलामी की जंजीरें टूट गईं। अफगानिस्तान में नाकामी हमारे सर थोपी जा रही है। अफगानिस्तान में जो हो रहा था उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। अमरीकी जंग में शमूलियत से अभी तक दहशतगर्दी का सामना है। हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। हमने फिर असेंबली में बाहर जाने की ख्वाहिश क्यों करनी है। हम तो इस्तीफे दे चुके। कासिम सोही साहब हमारे इस्तीफे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड भी कर चुके। कौमी असम्बली में वापस नहीं जा रहे, तहरीक इंसाफ का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो चुके, वापसी का फैसला नहीं किया। असद उमर बोले पार्टी की कोर कमेटी ने असम्बली में वापसी का फैसला नहीं किया, शुरू से कह रहे हैं कि नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। फवाद चौधरी बोले जियो न्यूज़ की PTI की असम्बली में वापसी की खबर हस्बे मामूल ख्वाहिश पर मबनी है। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए PTI अरकान को तलब कर लिया। सब जगह गौर व गौस हो रहा है, सब जगह बातचीत हो रही है। उम्मीद है 15-20 दिन में नतीजा निकल आए। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। बजट ये पेश करते हैं, कोई और पेश करता है, तो ये सारी बातें ज़ेरे गौर हैं और एक वोट की अक्सरियत है। हर जगह गौर और बहस हो रही है। 15-20 दिन में नतीजा निकलेगा। सब मिलकर अच्छा हल तलाश कर लेंगे। मुल्क को आगे लेकर जाना है। शेख रशीद कहते हैं इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। बजट ये पेश करते हैं या कोई और, इस पे गौर जारी है। किसी को कोई यकीन दहानी नहीं है, सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। इलेक्शन की तारीख के लिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अच्छे फैसलों के दिन करीब हैं। पंजाब असम्बली की खाली होने वाली 5 मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान की नामजदगी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन की मोहलत की इस्तदा कबूल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। पहले मरहले में पंजाब की 8 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। दूसरे मरहले में मजीद वज़रा शामिल किए जाएंगे।
इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, हमजा के पास अक्सरियत नहीं थी। बहुत कम केसेस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसका इत्तलाक माजी से नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 63A के केस में ऐसा नहीं कहा। बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर चौधरी परवेज़ इलाही के वकील के दलाइल। कहा सुप्रीम कोर्ट फैसलों का इत्तलाक मुस्तकबिल और ज़ेर समात केसेस पर भी होता है। कानूनी तौर पर हमजा शहबाज अब वज़ीर आला के ओहदे पर नहीं रह सकते। स्पीकर के जरिए हमजा शहबाज का हलफ लाहौर हाई कोर्ट की PTI को दरख्वास्त में तरमीम करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए सदर और गवर्नर को फरीक बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज तुर्की जाएंगे। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत होगी। पाक तुर्क सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर लोगों की रोनुमाई भी होगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो पहले ही तुर्की पहुँच चुके। हुकूमत का पैसा तमाशबीन अयाशियों पर लुटा रहे हैं। हुकूमत तरक्याती बजट रोककर मीडिया को इश्तिहार दे रही है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इससे अहमकाना पॉलिसी क्या होगी। फर्रुख हबीब बोले, एक तरफ कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाकर शोबाजियों पर खजाना खाली हो रहा है, फिर कर्ज लेकर बोझ अवाम पर डाला जाएगा। इश्तिहारात ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ दौरा मरीख पर कुछ ईजाद करने जा रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं करोड़ों रुपए इश्तिहारात, कैंप ऑफिसेज, दावतों, उम्रों पर लगाए जा रहे हैं। लूट मार, चोरी, करप्शन तो आपकी जिबिल्लत है, छोड़ नहीं सकते। कौम को बेवकूफ़ और जाहिल समझना छोड़ दें, ये 90 की दिहाई नहीं। MKM जब चाहे सिंध काबीना का हिस्सा बने, दरवाजे खुले हैं। आसिफ जरदारी की MKM को पेशकश, दोनों जमातों का मुस्तकबिल में साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुलाकात में MKM ने आसिफ जरदारी को तहरीरी माहिरे से मुताल्लिक याद दहानी कराई। शहरी सिंध में बल्दियाती अफसरान और एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा देने पर भी बात की। आसिफ जरदारी की MKM को तहरीरी माहिरे पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। बल्दियाती कवानीन में तरमीम समेत मेयर को इख्तियार देने से मुताल्लिक मुसवदे पर भी मशावरत। MKM को हैदराबाद के लिए नए बजट में खुसूसी फंड्स रखने की भी यकीन दहानी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम CPJ का पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ मुक़द्दमात ख़त्म करने का मुतालबा। CPJ के मुताबिक समी इब्राहीम, अशरद शरीफ, साबिर शाकिर और इमरान रियाज खान के खिलाफ अदम एतमाद के बाद से पुलिस ने जो मुक़द्दमात दर्ज किए और तहकीकात शुरू की, उन्हें फ़ौरी ख़त्म किया जाए। सहाफ़ियों को फ़राइज़ की अदायगी पर गिरफ्तार और निशाना बनाने से गुरेज किया जाए। सिंध में रेस्क्यू 1122 का आगाज, कराची में 6 और लाड़काना में 1 स्टेशन कायम किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कोशिश होगी इमरजेंसी सर्विसेज मुकम्मल फाल कर दें। रेस्क्यू को फायर ब्रिगेड और KMC के साथ मिला देंगे। कराची से 2 बच्चियां गायब हुई, एक बच्ची वापस आ गई, दूसरी अभी तक नहीं आई। दूसरी बच्ची पहले लाहौर में ट्रेस हुई, फिर वो KP में ट्रेस हुई। जैसे ही पता चला तो वज़ीर आला KP से बात करके मदद मांगी। ट्रेन में खातून से इज्तमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान आकिब, जाहिद और ज़ुहैब की गिरफ्तारी के लिए रेलवे पुलिस मुल्तान पहुंच गई। मुल्ज़िमान को मुल्तान की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से राहदारी रिमांड हासिल करके मुल्ज़िमान को कराची मुंतकिल किया जाएगा। रेलवे पुलिस का कहना है मुल्ज़िमान से तहकीकात के बाद कुछ और अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट में 22 करोड़ रुपए सालाना टैक्स अदा करने वाले ताजिर के खिलाफ मोबाइल छीनने का मुकदमा। अदालत का कराची से खैरपुर जाकर डकैती के इल्जाम पर इजहार खैरत। मुकदमा बनाने के लिए कितने पैसे लिए? क्या खुदा के पास नहीं जाना? क्या कब्र याद नहीं रहती? तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। अदालत की IG के फोकल पर्सन को तफ्तीशी अफसर को 1 घंटे में मुअत्तल करके रिपोर्ट देने की हिदायत। मुल्जिम के वकील ने कहा ताजिर रियाज शहजाद के खिलाफ कारोबारी रकाबत पर मुसलसल मुकदमात बनाए जा रहे हैं। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर मुसाफिर बस को हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी।
لاشوں اور زخمیوں کو گھوٹ کی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 10 زخمی تشویشناک حالت میں رحیم یار خان اسپتال منتقل۔ بس میرپور آزاد کشمیر سے کراچی جا رہی تھی۔ پاک فوج موسم، قدرتی آفات اور حالات میں قوم کی خدمت کے لیے کوشاں۔ چولستان بہاولپور میں طبی اور خشک سالی ریلیف کیمپ کا قیام۔ 3 لاکھ لیٹر پانی کی فراہمی، 4500 مریضوں کا علاج، 1000 کٹس تقسیم، راشن پیکج اور 3000 فوڈ پیکج بھی تقسیم کیے گئے۔ 7000 مویشیوں کے لیے واٹر باؤزر اور شیلٹر فراہم کیے گئے۔ پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان کی دوسری کھیپ یوکرین روانہ کر دی۔ C-130 کے ذریعے بھیجی گئی امداد میں ادویات، الیکٹرو میڈیکل آلات، بستر اور کھانے پینے کی اشیاء شامل۔ پاکستان اس سے قبل 15 ٹن امدادی سامان یوکرین بھجوا چکا ہے۔ معیاری اور اعلیٰ عمدہ تیل بیچ رہا ہے، سندھ فوڈ اتھارٹی آئے اور ہم سے نہ پوچھے نہ گچھے، ہماری بند دکانوں کو سیل کر دے۔ اگر ہمارا آئل غیر معیاری ہے تو اس کو فوری بند کیا جائے، بھلے میں کیوں نہ ہوں، اور مجھے سزا دی جائے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بحران تیار۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے شہر میں کھلے تیل پر پابندی لگا دی۔ کراچی ایڈیبل آئل ایسوسی ایشن کے مطابق کراچی میں سفید پوش طبقہ روزانہ 3000 ٹن کھلے تیل کی خریداری کرتا ہے۔ کھلے تیل پر پابندی لگنے کے بعد تیل کا 16 کلو کا ڈبہ 1000 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ یورپی یونین کا روس کے تیل پر پابندی کا فیصلہ، ہنگری کو استثنا۔ فیصلے کا اطلاق صرف سمندر کے راستے درآمد ہونے والے 90% تیل پر ہوگا۔ پائپ لائن سے تیل کی ترسیل ہنگری کو جاری رہے گی۔ پاک سری لنکا ویمنز ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی، پاکستان کی کپتان بسما معروف اور سری لنکن کپتان شباری اتاپتو نے ٹرافی کے ہمراہ تصاویر بنوائی۔ پہلا میچ کل ساؤتھ اینڈ کلب میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے معروف اداکار، گلوکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور اسکرپٹ رائٹر عنایت حسین بھٹی کی 23ویں برسی۔ 100 سے زائد فلموں میں کام کیا، 500 فلموں کے لیے 2500 سے زائد گیت گائے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,38,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,18,570 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2191 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔